हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस एजुकेटर्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1। तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन साइन ए कॉस ए एंड सेकंड है साइन सी एंड कॉस सी। तो सबसे पहले देखिए आपको दिया क्या गया है कि जो ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं AB एंड C। इसमें दिया हुआ है राइट एंगल्ड एट बी। राइट एंगल्ड एट बी का मतलब होता है कि जो एंगल बी होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा। जो आपका एंगल बी होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री, राइट एंगल, ठीक है। तो जो यहाँ पे इसका नाम रख लेंगे एंगल बी, एंड एंगल ए एंड एंगल सी बचा हुआ है, तो इसका नाम रख लेते हैं हम ए और इसका रख लेते हैं सी, ठीक है। हमारा दिया हुआ है ए बी इक्वल टू कितना, 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो गया 24 सेंटीमीटर, ओके। एंड आगे दिया हुआ है बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें दो साइड्स दी हुई हैं, तीसरी साइड्स हमें निकालनी है। क्यों निकालनी है? क्योंकि तीसरी साइड्स निकालेंगे तभी हम आगे रेशियो निकाल पाएंगे, ठीक है। तो तीसरी साइड्स निकालनी है, तीसरी साइड मतलब हाइपोटेनस। तो हमने पढ़ा था अभी कि पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी आपने। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो आपको जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस बाई पीजीटी थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा था बेस का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के यानी कि ए सी स्क्वायर। सबकी वैल्यू रखते हैं ए बी स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर एंड ए सी इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, ओके। और 24 का स्क्वायर होता है 576 एंड 7 का जो होता है 49। एच स्क्वायर एज वेल एज ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। अब 576 एंड 49 को जब ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 625। 625 इज इक्वल टू कितना हुआ, एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 625, देन एच इज इक्वल टू आपका हो जाएगा अंडर रूट 625। स्क्वायर हटा, इधर रूट लगा। अंडर रूट 625 किसका होता है, 25 का। तो कितना आ गया, 25, यानी कि जो हमारा एच स्क्वायर यानी कि ए सी है वो आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। तीसरी साइड में पता चल गई, ये क्या है, ये हो गई हमारी 25 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, साइन ए कॉस ए। सबसे पहले क्या निकालना है, फर्स्ट है हमारा साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है। दो रेशियो निकालने इसमें, एक साइन ए है और एक कॉस ए है। तो हमने पढ़ा था साइन ए। साइन ए मतलब साइन जब निकालते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर देखते हैं यहाँ पे कितना है, परपेंडिकुलर BC, BC यानी कितना है 7 अपॉन हाइपोटेनस आपका कितना है AC यानी कि 25, ठीक। कॉस ए, कॉस में आपने पढ़ा था पिच बिच यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपका कितना दिया हुआ है 24 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 25, ओके। इसी तरह सेकंड करेंगे। सेकंड में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे एंगल C पूछ रहा है, साइन C। अभी तक आप ये जितना निकाल रहे थे सब किसके लिए था, एंगल ए के लिए। अब साइन C यानी कि एंगल C के लिए, और इधर है कॉस C, ठीक। तो साइन C अब जब इस एंगल के लिए निकालना, किसके लिए, C के लिए। अब ए के लिए आपको नहीं निकालना है, अब एंगल C के लिए निकालना है। तो जहाँ से एंगल होता है जो उसकी एडजेसेंट साइड होती है उसका बेस होता है। अभी तक ये एंगल था तो इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी थी, AB थी, तो ये इसका बेस था। अब ये एंगल है तो इसकी एडजेसेंट साइड क्या है, BC, यानी अब ये क्या है, ये आपका बेस है और ये क्या है, ये आपकी परपेंडिकुलर है एंड ये हाइपोटेनस एज वेल एज वैसे ही है। तो अब साइन सी निकालने के लिए फिर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपको कितना है 24, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 25, ओके। एंड कॉस सी यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस आपका 7 सेंटीमीटर, 7 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 25, ओके। किसी को कोई कंफ्यूजन? एंड इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक फिगर दिया हुआ है जिसमें साइड्स दी हुई है, एक हाइपोटेनस दी हुई है और एक साइड निकालनी है आपको, ठीक है। वो हमें नहीं पता है। साइड PQ है हमारा 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस है 13 सेंटीमीटर और हमें निकालना क्या है, tan P माइनस कॉट R की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले जब दो दी हुई है साइडें एंड तीसरी साइड हमें नहीं पता है तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम को जब हम अप्लाई करेंगे इस पर तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम की, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि Q
आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, पी आर, तो पी आर का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्यू आर निकालना है हमें, तो इसको एज वेल एज ऐसे ही नोट कर लेंगे। उसके बाद हमारा है पी आर का स्क्वायर, तो पी आर कितना दिया है आपका 13 सेंटीमीटर, तो इसको लिख लो 13 का स्क्वायर। 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर एंड 13 हो जाएगा 169। ओके, तो अब 144 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना आएगा क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू आएगा, इसको जब माइनस करेंगे तो 25, तो क्यू आर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी √25 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा क्यू आर निकल आया। अब हमें तीनों साइड पता है, एक है 12 सेंटीमीटर, एक है 13 एंड एक है 5 सेंटीमीटर आपका, ठीक। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है tan p माइनस कॉट r। तो एंगल P यहाँ पे क्या है, एंगल P है, तो एंगल P कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो एंगल P के लिए जो उसकी एडजेसेंट साइड होगी वो क्या होगा, उसका बेस होगा, और जो उसकी अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगा, एंड ये तो हाइपोटेनस होती है। तो tan P में सबसे पहले हम देखते हैं होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, हाँ, पिच बिच PB, तो tan P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे देखेंगे जो अपोजिट साइड होती है एंगल P की वो परपेंडिकुलर होगी, तो अपोजिट साइड क्या है यहाँ पे QR, ठीक है। तो एंगल P की जगह क्या हो, P क्या होगा QR परपेंडिकुलर, एंड बेस जो होगा वो हमारा क्या होगा, एडजेसेंट साइड जो है उसकी PQ हमारा क्या है, बेस है। QR की वैल्यू क्या है 5, तो यानी कि हो जाएगा 5 अपॉन PQ की वैल्यू क्या है 12। ओके, ठीक। अब tan P आगे क्या है cot R, तो cot R ये रेशियो निकालेंगे, तो cot के लिए क्या होता है, tan का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। अब cot की वैल्यू निकालनी है हमें, तो एंगल R के लिए, अब P के लिए नहीं, अब किसके लिए निकालना, एंगल R के लिए। अब इसकी इस एंगल की एडजेसेंट साइड जो होगी वो ये होगी, यानी कि ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, चेंज हो गया। तो अब बेस कितना है 5, बेस है आपका QR, और आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा PQ। ओके, तो अब जो आपका बेस है वो कितना है 5, और परपेंडिकुलर कितना है 12। ओके, तो 5/12 हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था tan P माइनस कॉट R। हमने दोनों रेशियो निकाल लिए हैं, तो इनकी वैल्यू भी इसमें पुट करते हैं। tan P आपने निकाला है 5/12 एंड कॉट R हमने निकाला है 5/12। इन दोनों को जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना आंसर आएगा 0। ओके, आपका जो आंसर आया वो कितना आया 0। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं अब NCERT 8.1 ट्रिग्नोमेट्री यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमारा, इफ sin A इक्वल टू 3/4, तो हमें निकालना है कैलकुलेट cos A एंड tan A। तो sin A की वैल्यू हमारी 3/4 दी है, हमें निकालना है cot A एंड tan A। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, उसमें sin A को डिनोट करेंगे, इसको मान लेते हैं हम एंगल B, ये हो गया A, ये हो गया C, एंगल A, ठीक है। तो sin A यानी कि sin A में क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस sin A की वैल्यू दी गई है 3/4, तो 3 हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और 4 हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनस 4। तीसरी साइड हमें पता नहीं है, तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर, ये हमारा परपेंडिकुलर है, प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस यानी कि AC का स्क्वायर। ओके, तो अब हमारा BC स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस AB निकालना है
ए बी स्क्वायर उसी तरह लिख दो। एंड ए सी स्क्वायर, ए सी की वैल्यू कितनी दी गई है 4 दी गई है तो 4 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 एंड 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 जब इधर आएगा तो किस में आएगा माइनस में आएगा तो 16 माइनस 9 तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 करेंगे तो आपका कितना आएगा 7। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा √7। ओके तो आपकी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई √7। अब आगे देखते हैं हमें निकालना क्या है कॉस ए एंड टैन ए, दो रेशियो निकालने तो कॉस ए और टैन ए दो निकालने हैं। ओके सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमने शुरू में पढ़ाया था, एक पढ़ाया था पिच, एक था बिज और एक था पीबी। ठीक है ये आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आपको ये याद है तो आपका कोई भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं, आप सभी सॉल्व कर लेंगे। तो कॉस ए, कॉस के लिए क्या था बिच यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इसमें कितना है ए बी और हाइपोटेनस कितना है ए सी। ओके तो ए बी की वैल्यू आपने कितनी निकाली √7 और ए सी कितना दिया हुआ है 4 तो √7/4। उसी तरह टैन ए, टैन की परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपको कितना दिया है परपेंडिकुलर आपका दिया है बी सी। ओके और बेस कितना दिया है आपका बेस है आपका ए बी, तो परपेंडिकुलर यानी कि बी सी की वैल्यू रखो √7 अपॉन परपेंडिकुलर बी सी की वैल्यू कितनी होगी 3 अपॉन √7 यानी कि ए बी हो गया आपका √7। तो टैन ए की जो वैल्यू आई वो आई 3/√7 एंड कॉस ए की जो वैल्यू आई वो आई √7/4।